अस्सलाम वालेकुम। आपके घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। रुकिए, इस एक पल को मत छोड़िए, क्योंकि आज की ये 2 मिनट की आवाज आपकी तकदीर के उन दरवाजों को खोलने आई है जिन्हें आप सालों से खटखटा रहे थे। आज अल्लाह का पैगाम सीधे आपके नाम लिखा गया है, और अगर आप इसे सुनते हुए दिल से जुड़े रहे तो समझ लीजिए कि आप उन खास लोगों में से हैं जिन पर रहमत का साया उतरने ही वाला है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो आज कहा जा रहा है वो आम बात नहीं है। ये वो वादा है जो आसमानों में तय हो चुका है और जमीन पर पूरा होने जा रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने तेरी खामोश तकलीफें देखी हैं, मैंने तेरी रातों की दुआएं सुनी हैं, मैंने वो आंसू भी गिने हैं जो तूने किसी को दिखाए बिना बहाए हैं, और आज उसी सब्र का इनाम तेरे घर की दहलीज पर दस्तक दे रहा है। ये संदेश यूं ही हर किसी तक नहीं पहुंचता, ये उसी तक आता है जिसके लिए फैसला हो चुका होता है। इसलिए अगर ये आवाज तेरे कानों तक पहुंची है तो समझ ले कि तू चुना गया है। आज अल्लाह का पैगाम कहता है कि बहुत जल्द तेरे घर में ऐसी खुशखबरी आएगी जिसे सुनकर तेरे हाथ कांप उठेंगे और तेरी आंखें सजदे में झुक जाएंगी, क्योंकि जो मिलने वाला है वो सिर्फ पैसों का जिक्र नहीं है, बल्कि इज्जत, सुकून, बरकत और इत्मीनान का पूरा दरिया है। अल्लाह फरमाते हैं कि तूने बहुत दिन तंगी देखी, तूने जिम्मेदारियों का बोझ उठाया, तूने अपने सपनों को पीछे रखकर अपनों की फिक्र की, और आज उसी त्याग का फल तुझे मिलने वाला है। करोड़ों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंसानी जबान उसी तरह समझती है, मगर असल नेमत उससे भी बड़ी है। वो नेमत है बेफिक्री की, वो नेमत है सिर उठाकर जीने की, वो नेमत है दूसरों की मदद करने की ताकत की। अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने तुझे आजमाया ताकि तुझे तैयार कर सकूं, क्योंकि बड़ी दौलत कमजोर दिलों को नहीं दी जाती, वो उन्हें दी जाती है जो शुक्र करना जानते हैं, जो बांटना जानते हैं, जो घमंड नहीं बल्कि सजदा जानते हैं। आज का ये पैगाम कहता है कि अगर तूने इस वक्त दिल से या अल्लाह कह दिया तो आने वाले दिनों में तू अपने हालात को पहचान नहीं पाएगा। तेरे घर का माहौल बदलेगा, तेरे चेहरे पर सुकून उतरेगा, तेरे फैसलों में हिकमत आएगी, और लोग तुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्या बदल गया, और तू बस मुस्कुराकर कहेगा कि ये अल्लाह। और बुलंदी अक्सर तन्हाई में मिलती है। अब तू जिन सवालों के जवाब ढूंढता फिरता था वो जवाब खुद तेरे अंदर उभरेंगे, क्योंकि जब दिल साफ हो जाता है तो उलझने टिक नहीं पाती। तू देखेगा कि अब छोटी बातें तुझे हिला नहीं पाएंगी, छोटी जीतें तुझे बहकाएंगी नहीं, और छोटी हारें तुझे रोकेंगी नहीं, क्योंकि तेरे अंदर अब एक ठहराव होगा, और ये ठहराव कमजोरी नहीं बल्कि उस भरोसे का नाम है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देते हैं। अब तू ये भी समझेगा कि हर देर नुकसान नहीं होती, हर खालीपन कमी नहीं होता, और हर आंसू बेकार नहीं जाता। कुछ इंतजार इसलिए होते हैं ताकि दिल का वजन बढ़े, कुछ सन्नाटे इसलिए आते हैं ताकि रूह की आवाज साफ सुनाई दे, और कुछ ठोकरें इसलिए मिलती हैं ताकि चाल मजबूत हो। अल्लाह कहते हैं, मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे सिखाया, मैंने तुझे रोका नहीं, मैंने तुझे तैयार किया। और अब जो तेरी तरफ बढ़ रहा है वो डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए है। इसलिए जब अचानक जिंदगी में कोई नई जिम्मेदारी आए, कोई बड़ा फैसला सामने खड़ा हो, या कोई ऐसा मौका मिले जिससे तू घबरा जाए, तो पीछे मत हटना, क्योंकि डर उस दरवाजे पर होता है जहां किस्मत दस्तक देती है। और अगर आज तक तू खुद को कम समझता रहा तो आज से वो नजर बदल दे, क्योंकि अल्लाह किसी मामूली इंसान पर असाधारण सफर नहीं रखते। अब तू देखेगा कि तेरी दुआओं में जल्दबाजी कम और भरोसा ज्यादा होगा, तेरे शब्द हल्के लेकिन असरदार होंगे, तेरे कदम धीमे लेकिन सही होंगे, और यही सहीपन तुझे वहां ले जाएगा जहां पहुंचकर इंसान कहता है, अब मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं, मेरा यकीन ही मेरा सहारा है। और सुन, जब तुझे लगे कि सब ठीक हो गया है तब भी सजदा मत छोड़ना, क्योंकि सजदा सिर्फ मुश्किल में नहीं शुक्र में भी होता है, और जो बंदा शुक्र करना सीख लेता है अल्लाह उसकी कमी खुद पूरी कर देते हैं। इसलिए अगर आज इस पैगाम के आखिरी शब्द तेरे दिल तक पहुंच रहे हैं तो ये याद रख, तू चुना गया है दिखावे के लिए नहीं, बदलाव के लिए। तू रोका गया था सज्जा के लिए नहीं, समझ के लिए। और तू अकेला कभी नहीं था, बस अब तुझे महसूस कराया गया है कि हर सांस के साथ एक रहमत चल रही है, हर कदम के साथ एक दुआ जुड़ी है, और हर आने वाला दिन एक नए दरवाजे की चाबी लिए खड़ा है। इसलिए आगे बढ़, भरोसे के साथ, सब्र के साथ, और इस यकीन के साथ कि अल्लाह की नजर। और आज मैं तुझसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं मेरे बंदे, तू जिन रातों में रोया
वो खाली नहीं गई। तू जिन दुआओं में चुप रहा वो बेआवाज नहीं थी। तू जिन दिनों में टूटा वही दिन तेरी बुनियाद बने। इसलिए अब अपने दिल को बोझ से आजाद कर, अपने बीते कल को माफ कर और अपने आने वाले वक्त को मेरे हवाले कर दे। क्योंकि जब बंदा खुद को रब के सुपुर्द कर देता है तब उसकी जिंदगी किसी डर के अधीन नहीं रहती, बल्कि हिकमत के साए में चलने लगती है। और अब इस पल एक छोटी सी दुआ कर, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शिकायत के, बस सच्चे दिल से, या अल्लाह, अगर मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। अगर मेरी दुआओं में जल्दबाजी रही हो तो मुझे सब्र दे देना। अगर मेरे रास्ते में अहंकार आ गया हो तो मुझे झुका देना, लेकिन अपने दर से कभी दूर मत करना। मेरे रब, मुझे इतना काफी बना दे कि मैं किसी से कम महसूस न करूं। मुझे इतना सशक्त बना दे कि मैं किसी का हक न छीनूं, और मुझे इतना रहम दिल बना दे कि मैं दूसरों के दर्द को अपना समझ सकूं। या अल्लाह, जो ये पैगाम सुन रहा है उसके दिल में सुकून उतार दे, उसके डर को यकीन में बदल दे, उसकी उलझन को रास्ते में बदल दे और उसकी थकान को रहमत में बदल दे। उसे वहां पहुंचा दे जहां उसकी। सुनो, तकलीफ जब उरूज पर हो और बंदा आंखों में आंसू लिए अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाएं, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो रब अपने बंदे की पुकार न सुने। वो पुकार भी सुनता है और कुन भी फरमाता है। और याद रखो, जरूरी नहीं जो हमने मांगा हो वही कबूलियत का फल हो। कभी कभी हमारी पसंद नहीं, बल्कि अल्लाह की रिज़ाम हमें मिल जाती है। और यही हमारी दुआ के कबूल होने की निशानी है कि अल्लाह हमें बड़े नुकसान से बचाने के लिए वक्ती सुकून और फायदे को हमसे दूर कर देता है। ये दुआ ही होती है जो हमारे दिल का सुकून टूटने से बचा लेती है। यही कबूलियत की निशानी है। और जानते हो, अल्लाह का एक नाम अल फतह भी है, जिसका मतलब है खोलने वाला। अभी तुम जिंदगी के जिस मकाम पे हो, बहुत सी जगहों पे तुम्हें लगेगा कि जैसे जिंदगी रख गई है और आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। तुम पीछे देखते हो, वापसी भी उसी सूरत मुमकिन नहीं। क्योंकि तूने बड़ी रहमत का दरवाजा देख लिया है। अब तू हर देर को इनकार नहीं समझेगा, तू हर देरी में हिकमत ढूंढेगा। क्योंकि जन्नत की तरफ चलने वाला इंसान जल्दबाज नहीं होता, वो इत्मीनान से चलता है। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं कि अपनी नमाजों को बोझ मत समझ, उन्हें मुलाकात समझ। अपनी दुआओं को लिस्ट मत बना, उन्हें बात समझ। क्योंकि जब बंदा अल्लाह से बात करने लगता है तो उसकी किस्मत भी जवाब देने लगती है। ऐ मेरे बंदे, ये याद रख कि जन्नत का दरवाजा खुलना कोई छोटी बात नहीं है। ये उस रिश्ते की ताजगी है जो तूने मुश्किलों में भी नहीं छोड़ा। और अब आगे जो होने वाला है वो और भी गहरा है, क्योंकि अगले कदम पर अल्लाह तुझे वो दिखाने वाले हैं जो तूने कभी मांगा नहीं, लेकिन जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो इंसान की मांग से नहीं, बल्कि उसकी रूह की हालत से देता है। अब तुझे महसूस होने लगेगा कि भीतर कोई बोझ पिघल रहा है, जैसे सालों से जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल कर